हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सीरियन स्टार सीड। आज के टाइटल से पता चल ही गया होगा कि रीडिंग किस बारे में कर रहे हैं। तो ये मई का महीना आपका कैसा रहेगा। मैं मंथ का नाम ही भूल गई थी। एनीवेज, तो ये मई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा उस बारे में देखते हैं क्या निकलता है। हर किसी के लिए अलग अलग मैसेजेस, ठीक है। तो हमेशा की तरह मेरे पास है 3 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। इन तीनों में से जो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में, वहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा और मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो ऑप्शन नंबर 1, जिन्होंने भी एमेथिस्ट माला को चूज़ किया था, ये रहे आपके टैरो कार्ड्स। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 आपकी रीडिंग में जो मैं देख रही हूँ टैरो कार्ड से बेसिकली, ऑप्शन नंबर 1 आपको किसी प्रकार की विक्ट्री हासिल हो सकती है। ये विक्ट्री बहुत छोटी हो सकती है, बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन किसी ना किसी प्रकार में आपको ऐसा फील होगा कि आप जीते हैं, आप किसी जंग को जीते हैं, आप किसी लड़ाई को जीते हैं। आप किसी चीज़ को जिस तरीके से आप चाहते थे पाना, जिस तरीके की चीज़ को आप चाहते थे कि वो उस तरीके से हो, कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी आपके मुताबिक होगी जिस चीज़ को आप बहुत अच्छा फील करोगे, यानी कि जिस चीज़ की ख्वाहिश की थी वो हो गई। ओके, ऑप्शन नंबर 1 आप मई के महीने में, मुझे ऐसा दिख रहा है, पहली चीज़ तो ये आपके कार्ड से कि आप अपने आप को चुनोगे, ठीक है। ये बात रिलेशनशिप में आप हो सकते हो, आप सिंगल हो सकते हो, आपकी फैमिली से भी रिलेटेड हो सकती है, लेकिन ये हर किसी के लिए अलग प्रकार से काम करेगा। मगर मई के महीने में आप खुद को चूज़ करोगे, आप ऐसी चीज़ें करोगे जो आपको खुशी पहुंचाए, सिर्फ और सिर्फ आपको। सेल्फ केयर, ठीक है, सेल्फ केयर जिसको बोलते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट भी बोल सकते हो कि भाई आपको अगर वो नहीं पसंद है, आपको अगर कहीं नहीं जाना है, कहीं मन नहीं कर रहा, तो आप नो बोलोगे, ठीक है। आप नो बोलोगे ये बिना परवाह किए कि सामने वाले को कैसा लगेगा, ठीक है। आप खुद को चूज़ कर रहे हो मई के महीने में, और कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो जिससे आपको खुशी मिले। आप अपने लिए चीज़ें खरीद रहे हो, पसंद की चीज़ें, आप अपने लिए, आप अपने को पसंद का खाना खिला रहे हो, आप अपने को पैम्पर कर रहे हो, ठीक है, सेल्फ केयर कर रहे हो। तो बहुत हद तक आप अपने को चूज़ करोगे। आपकी एनर्जी ऐसी है मई के महीने में कि आप खुद को चूज़ कर रहे हो। यहाँ पे अलग चीज़ें जो अभी मुझे दिख रही है, क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि आप बहुत अच्छे वाइब्रेशन, बहुत अच्छे एनर्जी में रहोगे। साथ ही साथ आप इमोशनली बहुत मैच्योर रहोगे। आप इमोशनली इतना ओवर रिएक्ट नहीं करोगे। यहाँ पे मई में आप मुझे किसी चीज़ के लिए ओवर रिएक्ट करते हुए नहीं दिख रहे हो, हालांकि चीज़ों को अंदर रख रहे हो। आप स्मार्ट इनफ हो कि रिएक्ट करके, या फिर ज़्यादा शो करके, या फिर ज़्यादा शो ऑफ करके, या फिर किसी चीज़ को लेके ज़्यादा तमाशा बना के कोई फ़ायदा नहीं है। चीज़ों को अंदर ही रखते, तो आप स्मार्टली बिहेव कर रहे हो, आप बहुत क्लासी दिख रहे हो, ठीक है। लुक वाइज भी आप बहुत अच्छे लगोगे, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहीं ना कहीं मनी के बारे में तो होता ही है, साथ ही साथ ये बहुत एबंडेंट होती है, और जिसके कारण ये दिखती बहुत अच्छी है, अट्रैक्ट करती है ये लोगों को, ठीक है। तो आप बहुत क्लासी लगोगे, आप बहुत अच्छे लगोगे मई के महीने में। बहुत काम, बहुत कंपोज्ड, बहुत हद तक अपने आप को समेटे हुए, अपने आप को संभाले हुए, किस तरीके से रहना चाहिए, जीना चाहिए, आराम से, जितनी ज़रूरत है उतनी ही बात करना, ना तो ज़्यादा ओवर ड्रामा करना, ऐसी चीज़ें नहीं करोगे, बहुत क्लासी लगोगे। 4 ऑफ सोर्ड्स और मून और डेविल कार्ड से, और ऊपर से 5 ऑफ वांड्स भी है आपके लिए। इस चीज़ से जो मुझे पता चल रहा है, ऑप्शन नंबर 1, आप मई के महीने में कुछ ऐसी चीज़ें रियलाइज़ करोगे जो आपने नहीं सोची थी। पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो आपके लिए टॉक्सिक थी, ठीक है। ये टॉक्सिसिटी आपके अंदर की होगी। पहली चीज़ तो ये, आप अपने अंदर के कुछ टॉक्सिसिटी को रियलाइज़ कर पाओगे कि मेरी इस सोच की वजह से, या फिर मेरी इस आदत की वजह से मेरा खुद का नुकसान हो रहा है, तो मुझे ये बदलना चाहिए। ये कुछ भी हो सकता है। डेविल कार्ड आया है तो ये कुछ भी हो सकता है। ये आपकी गलत आदतें हो सकती है, आपकी गलत सोच हो सकती है, फिर किसी चीज़ को लेके, मतलब जो भी नेगेटिव है, जो आपके लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पे और एक चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है कि ऑप्शन मून कार्ड और 5 ऑफ वांड्स से, स्पेशली 5 ऑफ वांड्स से, आपके पास बहुत सारे कंपटीशन है, ठीक है। आपसे बहुत लोग compete कर रहे हैं, आप ये जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन आपको देख के बहुत लोग मे बी आपकी तरह बनना चाहते हैं, आपसे compete करते हैं, या फिर
ये एक मेंटेलिटी होती है ना लोगों की कि किसी ने कुछ खरीद लिया, किसी ने कुछ पाया, तो बाकी लोग सोचते हैं कि मुझे भी यही चाहिए, मैं भी यही compete करूँगा। मैं रेस में लगे रहता है, ज़्यादातर लोग ही रेस में लगे रहते हैं, ये एक सच्चाई है, राइट। तो वो चीज़ का आपको रियलाइज़ होगा कि अरे मेरे से बहुत लोग compete कर रहे हैं, मेरे साथ तुलना करते हैं बहुत लोग मेरी खुशी नहीं देख पाते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि मैंने ये हासिल कर लिया, तो बहुत लोग रेस में लग जाते हैं कि इसको ये मिला है तो हमको भी चाहिए, ऐसे रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत लोग आपसे compete कर रहे हैं और उस चीज़ का पता आपको चलेगा, या आपने सोचा नहीं होगा, शायद ऐसे लोगों का नाम भी आएगा। तो आप उन चीज़ों का कुछ ऐसे राज का रियलाइजेशन होगा आपको इस महीने। साथ ही साथ अपने भी कुछ प्रॉब्लम्स का रियलाइजेशन होगा कि हाँ भाई मेरे को ये नहीं करना है, इट्स नॉट राइट, ओके। ये चीज़ कुछ है जो आपको पता चलेंगी। अभी ओरेकल कार्ड्स देखते हैं। ठीक है, अभी आई गेस यहाँ जगह है और कार्ड्स के लिए, तो हम इसको अभी यहीं रख लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1, पहली चीज़ तो ये, शायद आपको कुछ लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत पड़े, फॉरगिव करने की ज़रूरत पड़े। कुछ लोगों को लेके टॉक्सिसिटी आ सकती है, जैसे कि मैंने कहा कि आपने कुछ लोगों का रियलाइजेशन होगा जब आपको पता चलेगा कि ये लोग आपसे बहुत कंपटीशन करते हैं। आपको देख के, आप जिस तरीके से जी रहे हो उसको लेके compete करते हैं। तो जब आपको इस चीज़ का पता चलेगा, और मे बी पास्ट की भी चीज़ें होती है जो हमें माफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे कुछ चीज़ों को आपको लगेगा कि और क्योंकि मैंने कहा कि आपके यहाँ डेविल कार्ड भी आया है, तो उससे एक चीज़ का हम लोग पता लगा सकते हैं डेफिनेटली कि स्पिरिट, आपका जो हायर सेल्फ है, आपका जो गॉड है, क्योंकि हम सबके साथ एक पॉजिटिविटी जुड़ी हुई होती है, हायर एनर्जी जुड़ी हुई होती है। वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपको यही बोलेगी कि लड़ो मत, ना तो नफ़रत करो, जाने दो इनको, मतलब लाइक फॉरगिवनेस की बात आती है। ये बहुत एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा आती है, मेरे साथ भी बहुत होता ही है। ऑप्शन नंबर 1 कि मेरे भी कभी कभी पहले ऐसे थे कि पास्ट की चीज़ों की वजह से कुछ लोगों को अगर मैं पसंद नहीं करती हूँ, मेरे को बार बार अपने हायर सेल्फ से, अपने एंजल से, स्पिरिट गाइड से यही मैसेज आता है कि फॉरगिव देम, छोड़ो, गुस्सा करके, नफ़रत करके, मतलब जाने दो, वो टॉक्सिसिटी पैदा कर रहा है, ठीक है। वो अपने लिए ख़राब होता है, अपना ही मूड ख़राब होता है, तो इससे एनर्जी ओवरऑल बिगड़ती है, तो वो टॉक्सिसिटी जाने दो। तो उसी प्रकार से आपके लिए भी ये मैसेज, आपके हायर सेल्फ आपको मन में यही रिमाइंड करेंगे कि यार लड़ो मत, ना तो तुम इस पे ध्यान दो, जाने दो, इनको छोड़ो, ठीक है। अपने पे ध्यान दो, अपने में ध्यान दो, इसे अपने को सेफ रखो लेकिन अपने में ध्यान दो, इस तरीके की एनर्जी। तो फॉरगिव करना पड़े, शायद आपको यह मैसेज मिल सकता है मई के महीने में कि भाई फॉरगिव देम, जाने दे, किसी ने कुछ जाने दे, छोड़, ऐसा टाइप का। वो वेस्ट है, ठीक है, वो वेस्ट है, कंप्लीट वेस्ट है। कार्मिक कंप्लीशन, ठीक है। कार्मिक कंप्लीशन जब कार्ड आता है तो इसका मतलब यही है कि आपका कोई साइकिल कंप्लीट हुआ है लाइफ में, क्योंकि आपको पता ही होगा कि हम एक साइकिल में हमेशा चलते रहते हैं, किसी ना किसी साइकिल में हम हमेशा चलते रहते हैं। कुछ चीज़ें कंप्लीट होती है, कुछ चीज़ें शुरू होती है। साथ ही साथ आपके लिए न्यू बिगिनिंग कार्ड भी है, तो हाँ, एक साइकिल कंप्लीट होएगा आपका और एक नया साइकिल शुरू होगा। ये मई के महीने में एक नया साइकिल शुरू होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा ना कि आप एक जर्नी में जा रहे हो, आपके आगे के कार्ड्स भी यही चीज़ बताते हैं कि यहाँ पे वो जो मैंने कहा ना कि आप खुद को चुनोगे ज़्यादा, दूसरों से पहले आप खुद को चुनोगे, अपने लिए ध्यान दोगे, आपको पता चलेगा लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या समझते हैं, फिर आपको अपने खामियों के बारे में भी कुछ ना कुछ पता चलेगा। तो उससे मैं ये चीज़ देख ही सकती हूँ कि आप एक डिसीजन तो आप लोगे कि हाँ भाई अब करना क्या है। ये चीज़ें तो पता चल गई कि अब तो आप लाइफ में हमें करना क्या है, तो उन चीज़ों को लेकर आप एक न्यू प्लानिंग करोगे लाइफ की, न्यू अप्रोच बनाओगे, न्यू प्लान्स बनाओगे कि हाँ कि क्या करना है। सबके लिए अलग होगा, है ना, आप बहुत सारे लोग हो, सबके लिए अलग होगा, तो इसीलिए कुछ प्लान्स बनाओगे कि भाई करना क्या है। वही न्यू बिगिनिंग उसी मामले में हो रहा है। रिलेशनशिप चेंज, तो यहाँ पे जो मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है ऑप्शन नंबर 1, ये बहुत सारे लोगों के लिए रेजोनेट करेगा, कुछ लोगों के लिए नहीं भी करेगा, ठीक है। लेकिन बात ये है कि हर किसी के लिए रेजोनेट करेगा, लेकिन अलग अलग तरीके से। तो बात यहाँ पे जो हो रही है ऑप्शन नंबर 1, पहली मैसेज ये कि अगर आप अपने लव्ड वन से, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, लवर,
स्पेशली इस रिलेशनशिप के मामले में। अगर ऐसा था कि आप बहुत ज़्यादा अटेंशन देते थे, बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, या फिर आपका जो जिस तरीके से चल रहा था रिलेशनशिप उनके साथ, एक हल्का सा बदलाव आएगा, ठीक है। किसी के लिए बड़ा बदलाव आएगा, किसी के लिए छोटा सा आएगा, लेकिन ऐसा होगा कि आप जितना पहले भाव देते थे, फिर जितना आप ऑब्सेस रहते थे, जितना आप एनर्जी देते थे दूसरे को, उतना उनको नहीं देके इस बार अब आप खुद पे दे रहे हो। और साथ ही साथ ये कार्ड फैमिली रिलेटेड भी होता है, क्योंकि रिलेशनशिप्स तो हमारे हर किसी के साथ होता है, वेदर वो फ्रेंड हो, दोस्त हो, फैमिली हो, हर किसी के साथ कोई ना कोई रिलेशन तो है ही। तो हुआ ना रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप बदलेगा, फैमिली मेम्बर्स से भी हो सकता है, किसी बात पे अनबन हो सकती है, किसी बात से आप जिस तरीके से वो आपको रखते थे, या फिर जिस तरीके से वो आपको चाहते थे कि आपकी डायनामिक जैसी थी उनके साथ, वो थोड़ा बदलेगा, क्योंकि आप कुछ अलग चीज़ें चूज़ कर रहे हो अपने लाइफ में। ओके, 9 हाउस है फेथ का कार्ड, ठीक है। 9 हाउस फेथ कार्ड जब ये आता है ऑप्शन नंबर 1, तो ये कार्ड का मतलब होता ये है कि आप एक जर्नी में जाओगे। ये आप लिटरली एक लंबे सफ़र पे जा सकते हो, आप एक लॉन्ग जर्नी ले सकते हो, ठीक है। कहीं पे आपका ट्रैवल हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे मुझे आप रिलीजियस प्लेसेस में जाते हुए नज़र आ रहे हो। नो मैटर आपका धर्म जो भी है, आप किसी रिलीजियस प्लेस में जा सकते हो, अपने रिलीजियस प्लेस में। साथ ही साथ ये कार्ड से मुझे ये मैसेज भी आ रहा है कि आप लोग एक सेल्फ जर्नी में जाओगे। आप लोग लाइफ, सोल, साइकिक, एंजल्स, यूनिवर्स, इस तरीके के जो चीज़ें होती है, टैरोट एंड ऑल दिस स्टफ, इस तरीके के जो चीज़ें होती है जो मैजिकल लगती है, ठीक है, तो मैजिकल टाइप की लगती है, ऐसी चीज़ों में रिसर्च करोगे, ऐसी चीज़ों में आपका ध्यान बढ़ेगा। साथ ही साथ आप आप एक खुद को सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी में जाने वाले हो, सेल्फ डिस्कवर करोगे चीज़ों को। लाइफ क्या है, लाइफ का मतलब क्या है, ऐसे जो डीप मैसेजेस होते हैं, स्पिरिचुअल वाले मैसेजेस होते हैं, ऐसे मैसेजेस के जवाब में एक खोज में आप निकल जाओगे, ठीक है, और आपको वो जवाब मिलेंगे भी। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड कार्ड आया है, तो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड कार्ड आने से आपका जो एक चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कम्युनिकेशन में थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो सकता है लोगों के साथ, ठीक है, लोगों के साथ हो सकता है, लव्ड वन के साथ हो सकता है, लव्ड वन के साथ हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। ये कम्युनिकेशन का इशू हो सकता है थोड़ा सा। साथ ही साथ ये टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में भी होता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपका फ़ोन में प्रॉब्लम आने लगी, आपके कंप्यूटर में प्रॉब्लम आने लगी, या फिर आपके लाइट्स चेंज करने पड़े, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट ऑर्डर की थी लेकिन वो ऑर्डर आ ही नहीं रही है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रोडक्ट आ गया और आपको वो चीज़ पसंद नहीं आया और आप वो प्रोडक्ट को रिटर्न कर रहे हो। तो इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड की एनर्जी होती है, थोड़ी सी रुकावटों के बारे में, थोड़े से जिस तरीके से चीज़ें स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स जिस तरीके से फंक्शन करती है, आपको लगेगा कि अरे इसमें कोई ख़राबी तो नहीं आ गई, ये अप्लायंस में प्रॉब्लम तो नहीं आ गई, ऐसे टाइप का, लाइट्स का फ्यूज़ हो जाना, ऐसे टाइप की चीज़ें होती है। साथ ही साथ ये कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है कभी कभी। तो ऐसा हो सकता है आपके साथ कि आप कम्युनिकेट कर रहे हो अपने लव्ड वन से, अपने फैमिली से, तो मे भी बोलने का तरीका आपका ऐसा हो जाए कि समझने वाले का कुछ और लगे, जिसके कारण झगड़ा हो सकता है। आप बोल तो कुछ सही रहे थे, लेकिन उनको लगा कि आप बहुत झगड़ रहे हो या फिर आप बहुत बुरी तरह बात कर रहे हो, पर ऐसा नहीं था, ठीक है, आपका कहने का मतलब वैसा नहीं था। तो ऐसा जो मिसकम्युनिकेशन होता है ना, वो होने का बहुत चांस होता है मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड कार्ड जब आए। टॉरस कार्ड से एक जो है, ये टॉरस कार्ड आने का एक ही मतलब जो मैं समझूंगी, ये फाइनेंस से रिलेटेड होता है। तो नो मैटर आपके पास कितने पैसे हैं, आप कितना पैसा कमाते हो, आप क्या क्या कर रहे हो, लेकिन मई के महीने में फाइनेंसेस को लेके थोड़ा सीरियस होइएगा। साथ ही साथ कहाँ स्पेंड कर रहे हो, मतलब इस कार्ड का ये मीनिंग नहीं है कि आपने स्पेंड करो, आप उड़ाओ, नो, पर ये कार्ड जो है ये थोड़ा सा केयरफुल होने के लिए कहता है, लेकिन ये भी नहीं कहता है कि उड़ाओ ही मत, मतलब खर्च ही मत करो, सब रखो, वैसा भी नहीं है, लेकिन स्मार्टली कि भाई मैं पैसा खर्च कितना कर रहा हूँ, बचा कितना रहा हूँ। आपका जो हम सबको जो एक हिसाब बनाना ज़रूरी होता है ना, कि आप अपने सेविंग्स का इतना ही उड़ाओगे, इतना रखोगे, इतना बचाओगे, इतना इन्वेस्ट करोगे, इस तरीके की जो चीज़ें होती है, उस चीज़ को, उस रेशियो को ध्यान दे, ठीक है। जितना आप सोचते हो कि मैं सेव इतना करूँगा या करूँगी, तो सेव उतना ही करो। और आपका जो लिमिट है कि मेरे को इतना खर्च करना है, इससे ज़्यादा मैं खर्चा नहीं करूँगी, खाने के मामले में हो, कपड़े के मामले में, नहीं, मेरे को इससे ज़्यादा खर्च नहीं करना है, बाकी चीज़ें मैं बचाने वाली हूँ। तो उस चीज़ का हिसाब रखना,
मतलब कि वो हिसाब क्रॉस करने ना पाए, वो लाइन क्रॉस करने ना पाए। तो मनी को लेके सीरियस हो जाना, होएंगे आप, जो लग रहा है मुझे, क्योंकि ये कार्ड आया है, होगे, मतलब वो चीज़ आप होगे, ठीक है। तो या ऑप्शन नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर कुछ कुछ चीज़ें अभी ही रेजोनेट करने लग गई है, क्योंकि मई का महीना शुरू हो ही चुका है, तो अगर चीज़ें रेजोनेट कर रही है तो आप रिलेट तो कर ही पाओगे। और साथ ही साथ तो फिर या यही थी, ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए कम्युनिकेशन में कितना वो हो रहा है, इशू हो रहा है। ओके, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, आई गेस, क्योंकि मुझे हिसाब नहीं रहता मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड ये सब आता कब है जाता कब है, बहुत जल्दी होता है। तो हालांकि ये कार्ड जो है ना ये आपका, तो ये एनर्जी आपकी वैसी रहेगी। ऐसा नहीं है कि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड चल रहा है, हर किसी के साथ वो चीज़ हो रहा है, लेकिन आपके साथ होगा, बेसिकली आपके साथ वो चीज़ें हो सकती है। ओके, जो मैंने कहा अप्लायंसेस का अलग तरीके से काम करना, ऑर्डर वाली बात जो मैंने बोली, वो सब चीज़ें, ठीक है। तो यह ऑप्शन नंबर 1, ये चीज़ें अगर रेजोनेट कर रही है कहीं ना कहीं अभी से ही, तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी, जिससे कि आपकी हेल्प हो। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय। हेलो, ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने भी इस लेब्राडोराइट माला को चूज़ किया था, ये रहे आपके टैरो कार्ड्स। तो ऑप्शन नंबर 2, वेल ये मैसेज मैं हमेशा किसी ऑप्शन के लिए नहीं कहती, लेकिन आपके लिए मुझे कहना होगा कि ये, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो यहाँ से कुछ चीज़ें रेजोनेट कुछ लोगों के लिए करेंगी तो कुछ लोगों के लिए नहीं करेंगी, ठीक है। तो हर चीज़ जो इस मैसेज में आपको मिलेगी, हर चीज़ को एक्सेप्ट मत करिएगा, कुछ चीज़ों को ही करिएगा जो आपको लगे कि हाँ ये मेरी स्टोरी है, तो आप उसी को लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, पहली चीज़ तो ये, मुझे जो आपकी वाइब आ रही है, शायद मई के महीने में आप लोगों की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्वीट होगी, बहुत स्वीट पर्सन हो, मे बी आप लोग बहुत ही ज़्यादा स्वीट नेचर के हो, ठीक है। आपकी फेमिनिन एनर्जी भी बहुत हाई है, क्योंकि आपको पता ही होगा ये चीज़ आजकल इंटरनेट में, यूट्यूब में, हर जगह बोली जाती रहती है कि फेमिनिन एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी हम सबके अंदर होती है, फेमिनिन क्वालिटीज़, मास्कुलिन क्वालिटीज़, ठीक है। और उनका बैलेंस होना ज़रूरी है। ऐसी बात नहीं है कि हर वक्त बैलेंस होना ज़रूरी है, नहीं हुआ तो आप गलत हो, ऐसी बात नहीं है। हर किसी में कुछ ना कुछ, एक डोमिनेट करता है तो एक सबमिट करता है, सबमिसिव होता है। आपके मामले में ऑप्शन नंबर 2, फेमिनिन क्वालिटीज़ आपकी बहुत ज़्यादा हाई है, यू नो, आप में फेमिनिन एनर्जी बहुत है, नर्चर वाली, प्रोटेक्टर वाली, यू नो, एक लविंग एनर्जी है, आप मोमेंट में रह के इंजॉय करते हो, बहुत ही अच्छी वाली एनर्जी है जो बहुत स्वीट है बेसिकली, वो चीज़ मुझे एक फ़ील हो रही है। अगर ऐसा नहीं भी है, आपको नहीं लगता कि ऐसा है, तो मार्च के महीने में ऐसी ही एनर्जी रहेगी आपकी, दूसरे लोगों को ऐसा लगेगा कि आप वैसे हो, ठीक है, स्वीट लगोगे, बहुत स्वीट लगोगे बेसिकली। तो ऑप्शन नंबर 2, 6 ऑफ wands से जो एक चीज़ मुझे मिल रही है मैसेज, वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा मई के महीने में चर्चा में रहोगे, आपको किसी प्रकार की छोटी बड़ी विक्ट्री हासिल हो सकती है। ठीक ऑप्शन नंबर 1 की तरह आपके लिए भी ये मैसेज है कि छोटी बड़ी कोई ना कोई आपको विक्ट्री एक हासिल हो सकती है। साथ ही साथ क्योंकि 6 ऑफ wands कार्ड आया है आपके लिए, तो यहाँ से मैं ये चीज़ कह सकती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा चर्चा में रहोगे, लोगों के बीच आपकी बातें होगी, ये एक फेम वाली एनर्जी होती है। तो अगर आप में से बहुत लोग लिटरली फेम चाहते हो, सोशल मीडिया पे फेम चाहते हो, किसी तरह का फेम चाहते हो अपने करियर पे, अपने लाइफ में, तो आपको वो फेम भी मिल सकता है, फेम का थोड़ा सा आपका बढ़ सकता है जो आप चाहते हो। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आपने अपनी डेस्टिनी को हासिल कर लिया, लेकिन आपका फेम का लेवल बढ़ सकता है, आपके फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ सकते हैं। अगर आप फेम नहीं भी चाहते हो तो भी लोगों के बीच जो आपकी चर्चा बनी रहेगी, आपके जानने वाले लोग, आपके पहचान के लोग, आपके दोस्त के लोग, आपके दोस्त, उनके बीच आपकी ये बातचीत होगी, यू नो, लोग आपके बारे में बात करेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, स्ट्रेंथ कार्ड, 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, यहाँ से जो मुझे लग रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने ये चीज़ आपको बताई कि जनरल मैसेजेस, सब सारे मैसेजेस मत लीजिएगा, कुछ मैसेजेस को ही लीजिएगा। तो यहाँ पे एक जो भी इशू एक मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2, कि मई के महीने में किसी न किसी कारण से आपका दिल दुख सकता है, हार्ट में थोड़ा सा ब्रेक हो सकता है, यू नो, हार्ट ब्रेक, पेन मिलना, ठीक है, वो थोड़ा सा हो सकता है। ये बहुत से लोगों के लिए मुझे लव के कारण हो सकता है, या तो आप, या बहुत से लोगों के लिए फ्रेंड्स के कारण हो सकता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें, ये इन दोनों एरिया से आ सकती है ये जो पेन है, पर क्योंकि जनरल मैसेज है, किसी और एरिया से भी आ सकती है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी कि
ईदर ये मैसेज आपके लिए हो ही ना, ठीक है, ये बस कुछ लोगों के लिए हो। लेकिन ये हार्ट ब्रेक होता हुआ मुझे दिख रहा है, एक किसी बात का गम हो सकता है, आपको पता चलेगा कि कौन आपके साथ धोखेबाजी कर रहा था, कोई आपको चीट कर रहा था, इस तरीके की चीज़ें जो है वो नज़र में आएंगी। क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स कार्ड भी आया है, तो कहीं ना कहीं मुझे वही फीलिंग आ रही है कि कोई ना कोई बैक स्टैबिंग करता हुआ एक एनर्जी है। लिटरली ये वाला जो टैरो डेक है, क्योंकि हर टैरो डेक के कार्ड्स का मीनिंग अलग होता है, मतलब मीनिंग अलग नहीं होता है लेकिन हर किसी की अपनी कहानी होती है, ठीक है, थोड़ा पोर्ट्रे करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। तो बेसिकली इस डेक की जो एक कहानी है, इस टैरो डेक के हर कार्ड्स की कहानी है। तो इस टैरो डेक की कहानी के अनुसार यही कहा गया है कि यहाँ पे एक आई गेस ये इसका कोई क्लोज पर्सन होता है, लव्ड वन या फिर कोई फ्रेंड होता है, जो इसको धोखा देता है और उसको इस बात का पता चलता है और वो फिर छोड़ के उसको जाता है, ठीक है, ऐसे सिचुएशन को छोड़ के वो जाता है। तो यहाँ पे यही चीज़ होता हुआ मुझे दिख रहा है, किसी करीबी इंसान से, किसी दोस्त से, किसी प्यार करने वाले से, कुछ लोगों के लिए परिवार का भी हो सकता है, पर ये बाहर का ज़्यादा लग रहा है मुझे, परिवार से बाहर। तो किसी बात को लेके एक बिट्रेट हो सकता है जो आपको पता चलेगा और आपको उस चीज़ को लेके हर्ट तो आप फील करोगे थोड़ा सा, ठीक है, किसी न किसी चीज़ को लेके हर्ट फील करोगे, आपका दिल टूटेगा। मत लीजिएगा अगर ये मैसेज आपको लगे कि मेरा नहीं है, ठीक है, मत लीजिएगा, डोंट वरी। ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून और स्ट्रेंथ कार्ड आया है, यहाँ से जो मुझे मैसेज मिल रहा है ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए, कि स्ट्रेंथ कार्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून से आपके लाइफ में एक ऐसा चेंज आने वाला है, एक ऐसा साइकिल जो बदलता है ना, डेस्टिनी की तरफ से बदलता है, वैसा एक चेंज वाला साइकिल आ रहा है। और शुरू शुरू में ये चीज़ आपके लिए मुश्किल होगा, ये आपके लिए गलत नहीं है, ये आपके लिए सही है, आप सही पाथ पे आ रहे हो, आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, आप अपने सही रास्ते पे ही हो, आप अपनी किस्मत की तरफ से लिखे गए उस सही पाथ पे हो, ग्रो कर रहे हो। लेकिन ग्रोथ पेनफुल होता है, हमेशा पेनफुल होता है। गोल्ड को निकालने के लिए भी आग में जलाया जाता है, ठीक है, तो वो चीज़ एक होता है, वो पेनफुल प्रोसेस से गुजरता है। गोल्ड को ज्वेलरी में कन्वर्ट करने के लिए उस पर बहुत आग से जलाना, उसे बहुत हथौड़े से वो मारना, ये सब चीज़ें होती है। तो ग्रोथ का प्रोसेस पेनफुल होता है, डेस्टिनी तक पहुंचने का प्रोसेस इजी नहीं होता, पेनफुल होता है। वो चीज़ का आप रिमाइंड करते रहे अपने आप को। तो थोड़ा सा कुछ चीज़ें आपको पेनफुल लग सकती है, स्ट्रेंथ कार्ड आया है, कुछ चीज़ें पेनफुल लग सकती है, ऐसा लगेगा कि यार स्पिरिचुअली, इमोशनली, फिजिकली हर तरीके से आप थका हुआ फील करोगे, मे बी, है ना, ऐसा हो सकता है किसी बहुत सारे लोगों के लिए। तो वैसा वाला एक एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पे किसी चीज़ को लेके आप हर्ट भी फील कर सकते हो। और ऊपर से मतलब लाइक ये व्हील ऑफ फॉर्चून के कारण ये चेंज बहुत हेल्दी फील नहीं होगा, शुरू शुरू में हेल्दी फील नहीं होगा, बट इवेंचुअली आप मुझे हील करते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे स्टार कार्ड आया है। तो स्टार कार्ड जब आता है, स्टार कार्ड का मतलब ये है कि आप हील करना, आपकी कोई विश फुलफिल होना, तो वैसी वाली चीज़ यहाँ पे मुझे होती हुई दिख रही है। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड के साथ, एस ऑफ सोर्ड्स एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से। खास करके इस डेक की जो आप इमेज है देखिए, इसमें किताबें हैं चारों और ये पर्सन बहुत ही शॉकिंग स्टेट में है। तो यहाँ पे जो चीज़ बोली जा रही है कि आप जिस तरीके से आपके जो लाइफ के गोल्स थे ना, ऑप्शन नंबर 1, आपके जो गोल्स है, आपके जो ड्रीम्स है, आप जो कुछ पाना चाहते हो अपने लाइफ में, उन्हें पाने का जो आपने रास्ता सोच रखा है कि मैं ऐसे ऐसे करूँगा अपने लाइफ में, या तो मेरे को ये चीज़ मिल जाएगा। लेकिन आपको मई के महीने में कुछ ऐसी चीज़ें पता चलेंगी कि आप इस तरीके से काम को करो तो आपका काम ज़्यादा अच्छी तरह से बनेगा। आप ये कोर्स पढ़ाई कर लो या फिर आप ये चीज़ सीख लो, आप तब लाइफ में ये चीज़ पा सकोगे। आप ये वाला चीज़ जान लो, आप ये करना सीख लो, इस तरीके की आपकी नॉलेज मिलेगी जिससे कि आपको पता चले कि हाँ, मेरे को लाइफ में चीज़ें मैं मैनिफेस्ट कैसे कर सकता हूँ। वो आपके ओरेकल कार्ड्स में भी ये बात ही आई थी, ये इससे रिलेटेड है, इन दोनों से रिलेटेड है मैनिफेस्टेशन के बारे में, तो वो मैं बताऊँगी आपको। लेकिन यहाँ पे जो है वो चीज़ यही है कि आपको तरीके मालूम पड़ेगा कि मैं अपने लाइफ के गोल्स को पाने के लिए और कौन से रास्ते अपना सकता हूँ। ये नहीं कह रही हूँ कि वो कोई गलत होगा, नो, मगर यहाँ से आपको पता चलेगा कि टाइम टेबल को ऐसे मेंटेन किया जाए तब मैं बेहतर तरीके से काम कर सकता हूँ। अगर मैं अपने वीक के 7 दिनों में इतने वक्त अगर इस चीज़ में लगाओ तब मैं ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकता हूँ। या फिर मेरे को एक्सरसाइज करने की ज़्यादा ज़रूरत है ताकि मेरा बॉडी माइंड ज़्यादा हेल्दी रहे, जिससे मैं इफ़ेक्टिवली काम कर पाऊँगा और लिटरली आपको वो रिजल्ट्स दिखेगा,
ठीक है, लिटरली वो रिजल्ट दिखेगा, तब आपको एहसास होगा कि ओ ये चीज़ें अपनाने की ज़रूरत है लाइफ में, ये चीज़ें बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से आपको बहुत नई आइडियाज़ आएंगी, बहुत सारे नए अप्रोचेस आएंगे। जैसा कि मैंने कहा, कुछ ऐसी भी हो सकती है कि आप ये वाला चीज़ सीख लो ऑनलाइन। आजकल छोटी मोटी चीज़ें सीखना, एटलीस्ट आपका बेस क्लियर होना भी आसान है। जैसे कि मैं आजकल वो स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत कुछ सीख रही हूँ, ढेर सारे वीडियोस देखे मैंने, अभी बहुत कुछ समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो उस तरीके से हम थोड़ा सा तो नॉलेज हासिल कर ही सकते हैं उस इंटरनेट की दुनिया में। आजकल कुछ ऐसा इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, कुकिंग से लेके सब सीख सकते हो, डांस करना सीख सकते हो, कुछ भी सीख सकते हो। तो उसी प्रकार आप भी अपने गोल्स को पाने के लिए जो आपको करना है, जो आपका रास्ता है, उसको इफ़ेक्टिवली कैसे पा सको, अपने गोल तक कैसे पहुंच सको, उसे पाने के लिए जो नॉलेज इंपॉर्टेंट है, जो नॉलेज चाहिए, जिसके कारण आप सही तरीके से सही स्टेप ले सको, जो आपके सपनों के करीब आपको ले जाएगा, उस चीज़ का आपको एहसास होगा, उस चीज़ के बारे में पता चलेगा। ओके, ऑप्शन नंबर 2, तो आपका वो नॉलेज बहुत वे में आने वाला है, किस तरीके से आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि मैनिफेस्ट करने का तरीका हर किसी का अलग अलग होता है। कोई विजुअलाइज करता है, कोई विजन बोर्ड बनाता है, कोई म्यूज़िक से करता है, कोई लिटरली फील करके करता है। तो वो हर किसी के लिए अलग होता है। आपके बारे में भी निकला है, वो मैं बताऊँगी ऑरेकल कार्ड में। 4 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे जो दिख रहा है, ये जो एनर्जीज बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड्स के साथ, कि आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस हो जाओगे मार्च के महीने में। भले ही आपके साथ कुछ चीज़ें अगर पेनफुल भी हुई हो, या फिर अगर ये चीज़ें आपके साथ बिल्कुल भी नहीं हो, आपका लाइफ एकदम परफेक्टली चल रहा है, तो भी ये चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है मुझे कि आप बहुत फोकस्ड हो जाओगे अपने गोल्स को लेके, अपने ड्रीम्स को लेके। 4 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे ये पर्सन, ये इंसान, जो कैरेक्टर है ये 4 ऑफ पेंटिकल्स का, ये फोकस्ड है अपने ग्रोथ में, अपने वेल्थ में, ना कि किसी और के। इस कार्ड का जो मुझे एक अलग टेरोट देख है मेरा, उस कार्ड का इमेज मुझे याद आ रहा है। वहाँ पे क्या होता है कि एक लेडी अपने कॉइन्स को पकड़े हुए रहती है, और उसके पीछे कोई फंक्शन चल रहा है, पार्टी चल रही है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसका पूरा ध्यान अपने में है, ठीक है, अपने वेल्थ में है, अपने गोल में है, अपने ड्रीम में है। तो कि अपने पेंटिकल्स है, तो वो अपने मतलब बेसिकली वेल्थ ही, आप वेल्थ की कंसिडर में ही लो, मनी, करियर, है ना, उस मामले में ही लो। तो उसका पूरा ध्यान अपने आप में होता है। तो वही वाली एनर्जी हो रही है आपके साथ कि आपका पूरा ध्यान अपने आप पे होगा, ना कि किसी और पे होगा, ठीक है। आप अपना सारा फोकस अपने में लाओगे, आप अपना सारा वो इंटरेस्ट अपने आप को दोगे, कुछ नया सीखोगे, मैनिफेस्ट करोगे, उसे लाइफ में पाना चाहोगे, और नए गोल्स बनाओगे, और अपने गोल्स को लेके सीरियस भी रहोगे, ठीक है। ऑरेकल कार्ड्स में चलते हैं अभी। आपके लिए जो पहला कार्ड आया था वो है एफर्ट का। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में मई के महीने में कुछ भी हो, क्योंकि मैंने कहा ही है, जनरल मैसेज है, कुछ चीज़ें करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं करेंगी, लेकिन एफर्ट देते हुए दिख रहे हो मुझे। डेरोट कार्ड्स में भी ये मैसेज दिखा कि अगर किसी के साथ वो पेनफुल चीज़ें होती भी है, तो भी वो इंसान जो आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ऑप्शन 2 वाले मेरे, जिनके साथ अगर वो चीज़ होता है, तो फिर तो भी आप हिम्मत के साथ आगे बढ़ने में फोकस करोगे। जो हो गया सो हो गया, आप अपने में फोकस करोगे। आपका ग्रोथ, आपका आगे बढ़ना, लाइफ में आगे बढ़ना, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ना, एफर्ट दोगे। और जिनके साथ वो पेनफुल अगर चीज़ नहीं भी होती है, तो भी आप एफर्ट लाइफ में कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे अपने सपनों को पाया जाए, कैसे आप अपने ड्रीम्स को अचीव करो, क्या जो चाहते हो लाइफ में, जो चीज़ें लाइफ में पाना चाहते हो, जहाँ ट्रैवल करना है, जो चीज़ खरीदना है, एक्सपेंसिव जो भी हो, तो उसे पाने के लिए जो एफर्ट देनी पड़ती है, आपका ध्यान उस चीज़ पे बहुत ही ज़्यादा रहेगा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे कर पाओ, मार्च के महीने में आप प्लानिंग बनाओगे, मई के महीने में आप प्लानिंग बनाओगे, आप एफर्ट दोगे अपने आप पे। तो ये एफर्ट तो मुझे वैसे भी होता हुआ दिख रहा है। हाँ, दोनों ही सिनेरियो में मुझे एफर्ट देता हुआ आप नज़र आ रहे हो। और क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड भी आया था, तो आपके लाइफ में डेस्टिन्ड चेंजेस आने वाली है। डेस्टिन्ड है, मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि तेरी गलती, मेरी गलती, तूने मेरा बिगाड़ा, मैंने तेरा बिगाड़ा, नो, नथिंग लाइक दैट। वो होना ही था, वो डेस्टिन था, ग्रोथ के लिए होता है। ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड आता है, वो ग्रोथ के लिए होता है, कहीं ना कहीं हमारे ग्रोथ के लिए होता है, हमारे कार्मा से रिलेटेड भी होता है। तो
वो चीज़ें हमारी है, हमें होना है, हमें वो पाना है, ये चेंजेस आने हैं। तो जो भी चेंजेस आता है ऑप्शन नंबर 2 आपके लाइफ में, वो सही लगे, वो गलत लगे, वो पेनफुल लगे, जैसे भी लगे, लेकिन वो चेंजेस ज़रूरी है, क्योंकि उसमें आपका ग्रोथ है, मंजिल अच्छी है, मंजिल ब्राइट है, मंजिल में हैप्पीनेस है। लेकिन ये प्रोसेस, ये रास्ता पेनफुल होने वाला है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं पेनफुल होगा, स्ट्रगल होगा, स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो चीज़ का आप ख्याल रखना, ठीक है। लेकिन जो भी हो, फोकस गोल पे रखना, ओके। मैनिफेस्टेशन कार्ड आया है, मैनिफेस्टेशन कार्ड आया है आपके लिए। तो मैं, जैसा कि मैंने कहा, ऑप्शन नंबर 2 आप मैनिफेस्ट करोगे अपने गोल्स को लेके। आप अपने जो चीज़ आप पाना चाहते हो ना, जो मैंने कहा, जो भी चीज़ आप खरीदना चाहते हो, जो चाहते हो कि मेरे पास ये हो, मेरे पास वो चीज़ें जो आप पाने की, जो मैनिफेस्ट करने के तरीके होता है, उस पर आप फोकस करोगे। और ख़ास करके ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूज़िक एक ज़रिया है मैनिफेस्ट करने का आपके लिए। आप म्यूज़िक के थ्रू बहुत अच्छी तरीके से मैनिफेस्ट कर पाओगे। जैसे कि मैंने कहा, कुछ लोग विजुअलाइज करते हैं, विजुअलाइज करके करते हैं, चीज़ों को लिटरली इमेजिन करके करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं अपना लाइफ में। लेकिन आपके लिए म्यूज़िक इंपॉर्टेंट है। आप म्यूज़िक सुन के, आप म्यूज़िक के थ्रू आप हाई वाइब्रेशन में जाके किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो, जो भी आप चाहते हो। उसके लिए आप राइट म्यूज़िक सुनो, आप राइट म्यूज़िक, आपको उस तरीके का राइट म्यूज़िक सुनना ज़रूरी है। एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपको चाहिए फेम, ठीक है, तो आप ऐसे गाने सुनो जहाँ पे आपको फील हो कि वाओ मैं फेमस हूँ, या फिर जिस तरीके का आप चाहते हो, जिस तरीके का फील करना चाहते हो, वो प्रोसेस, जो आप पाना चाहते हो, उस चीज़ को पाने के बाद आप कैसा फील करोगे, उस चीज़ को सोचो। और उस चीज़ से जो रिलेटेड गाना है, यानी कि जो गाना आपको वैसा फील करा सके, वैसे गाने सोचो, इमेजिन करो, सुनो, ठीक है। सुनना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। लव, ठीक है, आपके लिए आया है लव कार्ड। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे जो एक मैसेज मिल रहा है, लव लाइफ को रिलेटेड, आपका लव जो भी है, ये लव, अब आप किसी को लव करते हो, रिलेशनशिप में हो ना हो, जो भी हो, लेकिन लव लाइफ एक इम्पैक्टफुल रहेगा, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ से, ये मैसेज तो क्लियर नहीं हो पा रही है कि इससे अच्छा है, बुरा है, क्या है, लेकिन लव लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा आपके मई के महीने में। लव आपके लिए इंस्पिरेशन की तरह काम कर सकती है। लव ही आपको आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकती है, लव ही आपको ग्रो करने में हेल्प कर सकती है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें। फिर ये आया है आपके लिए स्कॉर्पियो आई ट्रांसफॉर्म कार्ड। तो स्कॉर्पियो जब कार्ड आया है आई ट्रांसफॉर्म, तो ये कार्ड थोड़ा सा ऐसे प्रोसेस के बारे में बोलता ही है जहाँ पे एक इंसान को लगे कि मुझे कोई समझ नहीं रहा, मेरे कोई साथ नहीं है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मतलब एक बदलाव के थ्रू जब एक इंसान गुजरता है, क्योंकि आपके लिए आया है व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड आया था आपके रीडिंग में, तो आपको कुछ वक्त के लिए लगेगा कि ये सब, मतलब लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, कुछ ना कुछ सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन है कि सोचा नहीं था, वैसे सिचुएशन में आप अटके हुए हो, या फिर आपको लगे कि यार मतलब क्या ही हो रहा है, मेरा दुख, मेरा दर्द, मैं जो फील कर रहा हूँ वो कोई समझता नहीं है, एंड ऑल दिस स्टफ, उस तरीके की फीलिंग आ सकती है स्कॉर्पियो कार्ड के कारण। क्योंकि मतलब ये आपकी मई के महीने में ये फीलिंग आ सकती है, क्योंकि आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। कैंसर आई फील कार्ड। तो कैंसर आई फील कार्ड एक बहुत ही फेमिनिन कार्ड है। कैंसर साइन एक बहुत फेमिनिन कार्ड है। तो इस कार्ड से जो मुझे फीलिंग आ रही है ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा था आपको जब मैं आपका कार्ड सफल कर रही थी, तो एक बहुत ही स्वीट, बहुत ही फेमिनिन, बहुत ही अच्छी एनर्जी आ रही थी, बहुत ही अच्छी, जिसमें मून भी है। देखिए इस कार्ड में मून भी है। मून जो होती है वो हमें रिलैक्स फील करे। रात के वक्त जैसे हम हर चीज़ को ज़्यादा ही कुछ फील करते हैं, अगर हमारे लाइफ में जो चल रहा है, हम कोई गाना भी आप सुन के, आप कोई गाना आप दिन में लगाओ, दिन के किसी भी वक्त में लगाओ, उस वक्त आप उसको जितना फील नहीं करोगे ना, रात के आप जब अकेले बेड पे बैठे रहते हो, या फिर आपका जैसे कि रात को 10-11 बजे से लेके 12 बजे से लेके 1 बजे 2 बजे, तब आप उस गाने को लगाओ, आपका फीलिंग थोड़ा अलग होता है, ज़्यादा डीपली फील करते हो। उसी तरीके की होती है ना फेमिनिन एनर्जी। ये नाइट, ये मून, कैंसर कार्ड जो कि मून रूल करता है, एक बहुत ही फेमिनिन एनर्जी का वाइब दे रहा है। इसलिए ये आपकी सफल से पहले ही जो मुझे फील हुआ था कि आपकी एनर्जी ना मई के महीने में बहुत ही फेमिनिन रहने वाली है। खास करके अगर मैं आपको एक गुड न्यूज़ बताऊँ तो वो ये है कि मैनिफेस्टेशन के लिए फेमिनिन एनर्जी एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मास्कुलिन एनर्जी से भी, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी फील करता है चीज़ों को। देखिए यहाँ क्या लिखा है, कैंसर आई फील। तो ये जो साइन है ये फील करता है, फील करने से ज़्यादा जल्दी मैनिफेस्टेशंस पूरी होती है। अगर आप देखे होंगे लाइफ में, दुनिया में, कि कुछ लोग इतनी मेहनत करते हैं, सुबह से शाम मेहनत करते हैं, जो बेचारे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, क्या उन्हें नहीं चाहिए अबंडेंस, है ना, सबको चाहिए, सबको
कोई कुछ ना कुछ पाना चाहता है। ऐसे लोग होते हैं जो अपना जी जान लगा के सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहते हैं, पर उनकी वो जितना चाहते हैं उतना कभी कभी वो लोग पा नहीं सकते। लेकिन कुछ लोग मैनिफेस्ट करने में बहुत माहिर होते हैं, बहुत ही अच्छी तरह मैनिफेस्ट करते हैं। तो ऐसे बहुत सेलिब्रिटीज़ भी हैं जिन्होंने अपने सपनों को पूरा किया है, जो जैसा चाहते थे वैसा उन्होंने पाया है। अभी हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी में आप उन्हें हेट करो या आप उन्हें लव करो, वो आपका चॉइस है। लेकिन एक सेलिब्रिटी जो मैनिफेस्ट करने में माहिर है वो है आलिया भट्ट, क्योंकि उन्होंने बचपन में ही से वो चाहते थे कि वो संजय लीला भंसाली की फिल्म में काम करे। संजय लीला ने उसे रिजेक्ट कर दिया था बचपन में, लेकिन उन्होंने काम कर लिया फाइनली गंगूबाई में। साथ ही साथ रणबीर कपूर उसका क्रश था और फाइनली उसकी ख्वाहिश थी कि उसकी रणबीर कपूर से शादी हो, बहुत पहले से ही वो मिलना चाहती थी और लिटरली उसने वो पा लिया। तो वो मैनिफेस्टेशन में बहुत आगे है, इसलिए तो फील करिए चीज़ों को। मैनिफेस्टेशन के बारे में ये कनेक्ट कर रही है, डॉट्स कनेक्ट हो रही है आपके लिए। मैनिफेस्ट मैनिफेस्ट मैनिफेस्ट, ओके। मैनिफेस्ट करिए, फील करिए कि वो चीज़ें जो आपके सपने हैं वो सच हो जाए तो आपको कैसा फील होगा, अच्छा फील होगा, राइट। तो उस अच्छे फीलिंग को होल्ड करके रखने की कोशिश करिए, कैसा लगता है उस चीज़ को। यहाँ पे जो एक और मैसेज मुझे मिल रहा है वो ये है कि मदर के साथ अगर आपका रिलेशनशिप जैसा भी हो वो अच्छा होने वाला है। मदर है अगर आपका, या फिर आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपके मदर की तरह है, ठीक है। आपको एक मदर वाली फीलिंग आती है जिस पर्सन से। किसी ऐसी फेमिनिन औरत है अगर आपके लाइफ में, रिश्तेदारों में भी हो सकता है, बाहर में भी हो सकता है, ये हमारी कोई भी हो सकता है, नेबर में हो सकता है, कोई ऐसी वुमेन है जिससे आपको बहुत अच्छा फील होता है, मदर वाली एनर्जी फील होती है। ऐसी एनर्जी आपको बहुत हेल्प करेगी इस मई के महीने में, आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर आपको कभी लो फील हो, अगर आपकी कभी साथ चाहिए, किसी का सहारा चाहिए, तो ऐसे लोगों के साथ जाके आप बैठे, आपको फील अच्छा आएगा। नो मैटर आपका रिलेशनशिप आपके मदर के साथ या फिर ऐसे किसी फेमिनिन फिगर के साथ कैसा भी रहा हो, लेकिन इस महीने वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं अच्छा फील कराएगी। तो उस पॉजिटिविटी को फील करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो मुझे एक कार्ड है जेमिनी आई थिंक, तो इस कार्ड से जो इस कार्ड का जो मैसेज है ना कि सोचना, मतलब बहुत ज़्यादा सोचना, कभी कभी अपने ही ख्यालों की वजह से इतना टाइम वेस्ट कर देना कि मतलब काम ना कर पाना। तो यहाँ पे ये जो मैसेज, मुझे एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैसेज जो मैं मतलब मई के महीने में थोड़ा सा आपके साथ हो सकता है वो ये है कि आप इतना ज़्यादा कभी कभी सोच में डूबे रहोगे कि अपने जो ज़रूरी टास्क है कि एक्सरसाइज करना है, इस वक्त ये करना है, उस वक्त वो करना है, इस तरीके की जो चीज़ें हैं उस चीज़ से आप हट के, मतलब आप हट गए या फिर डिस्ट्रैक्ट हो गए, या फिर इतना ज़्यादा सोच रहे थे कि यार ज़रूरी काम में ध्यान ही नहीं दे पाए। इतना ज़्यादा आप सोच रहे थे कि आपका मूड ही ऑफ हो गया और आपने बेकार की चीज़ों में बहुत ज़्यादा वक्त सोच के बिगाड़ दिया, अननेसेसरी चीज़ें बेसिकली, है ना। तो ये जेमिनी कार्ड से ये जो फीलिंग आती है कि अच्छी चीज़ें भी है, कुछ चीज़ें आपके लिए सर्व करती है, कुछ चीज़ें आपके लिए सर्व नहीं करती है। तो जो सर्व करती है, जो आपके जिस बारे में इतना दिमाग लगाना, इतना सोचना वो काम का है, तो उसमें एनर्जी लगाइए। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिए कि किसी बेकार की चीज़ में टाइम वेस्ट होने ना पाए, ठीक है। किसी बेकार की चीज़ में ज़्यादा टाइम वेस्ट होने ना पाए, क्योंकि मई के महीने में आप सोचोगे, बहुत दिमाग लगा रहे हो, बहुत सोच रहे हो, ठीक है। तो वो सोच में ज़्यादा मतलब आपका एनर्जी लॉस ना हो, और सोच भी रहे हो तो काम की चीज़ों को सोचना वेस्ट, चिंता मत करना, बेकार की चीज़ों को लेकर ज़्यादा चिंता मत करना, ठीक है। तो या ऑप्शन नंबर 2, अगर ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट कर रही है अभी से ही, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जिससे कि आपकी हेल्प हो। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय। इन्होंने भी इस ब्लैक ऑब्सीडियन माला को चूज़ किया था, ये फोकस नहीं ले रहा लेकिन आप समझ ही गए होंगे, ब्लैक ऑब्सीडियन माला, ओके। अभी ले रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा है ये स्क्रीन में चमकता हुआ ब्लैक ऑब्सीडियन माला, अच्छा लग रहा है ये स्क्रीन में। ठीक वैसी एनर्जी रहेगी आपकी मई में, अच्छे लगोगे क्योंकि वो ऑरेकल कार्ड में निकला है। ओके, सो शुरू करते हैं रीडिंग आपकी। हर एक कार्ड को हम 13 कार्ड से शुरू करेंगे, फिर ऑरेकल कार्ड्स पे जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए जो पहली चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, एड्रेस करते हैं पहली चीज़ को, वो ये है कि ऑप्शन नंबर 3 कुछ रिस्ट्रिक्शन आपके माइंड में आपने खुद बना रखे हैं, जिन चीज़ों को आपको छोड़ने की ज़रूरत है। ऑप्शन नंबर 3 कुछ ऐसे चीज़ें हैं आपके थिंकिंग पैटर्न में, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने बचपन में पिक की थी, चाइल्डहुड में पिक की थी, चाइल्डहुड में कुछ फियर्स पिक कर लिए थे, या फिर किसी ने आपको प्रोजेक्ट किया होगा उनकी एनर्जी, कि किसी ने आपको बोला होगा कि आप इसके लायक नहीं हो, आप इसके काबिल नहीं हो, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। इस तरीके की जो चीज़ें होती है जो हम बाकियों से लेते हैं, औरों से लेते हैं, स्पेशली बचपन में लेते हैं, तो
ऐसी चीज़ें हमें ब्लॉक करती है, ऐसी चीज़ें हमें आगे बढ़ने से ब्लॉक करती है। तो यहाँ पे वही कुछ ऐसी चीज़ें हैं ऑप्शन नंबर 1 आपके माइंड में जिसने आपको ब्लॉक कर रखा है, आपके ट्रू पोटेंशियल तक पहुँचने के लिए ब्लॉक कर रखा है, पहुँचने से ब्लॉक कर रखा है, आई मीन ओके। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी ट्रॉमास है, कुछ ऐसी थिंकिंग पैटर्न्स है, अपने माइंड में खुद अपने माइंड को रोक रखा है, खुद अपने आप को बांध रखा है, खुद अपने आप को जकड़ रखा है। कुछ ऐसे सोच है जिसने आपको खुद आगे बढ़ने से रोक रहा है। ये फियर है, ये पास्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपने पिक की है, जो आपको रोक रहा है, कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो आपने वो चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मुझे सर्व नहीं कर रही है। मैं इस तरीके से सोचता हूँ या सोचती हूँ तो वो मुझे किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है, जबकि वो बिल्कुल सच नहीं है। जो फियर आपने पाल रखा है वो बिल्कुल सच नहीं है, ओके। कुछ ऐसी तरीके की चीज़ें हैं और उसे मे बी आप मई के महीने में आइडेंटिफाई कर पाओगे। ऑप्शन नंबर 3 वो क्यों मैं आपको बताऊंगी बाद में, क्योंकि आपका ओवरऑल कार्ड्स काफ़ी अच्छे मैसेज इंडिकेट कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका लॉजिकल माइंड काफ़ी अच्छा काम करेगा इस मई के महीने में। ऊपर से आपका कन्वर्सेशन स्किल भी बहुत बढ़िया रहेगा, यानी कन्वर्सेशन बहुत ऑन पॉइंट रहेगा। जिस तरीके से बात करना चाहते हो, जो भी कहना चाहते हो, जो भी एक्सप्रेस करना चाहते हो, उन चीज़ों को कर पाओगे बहुत ही अच्छी तरह से। तो आपका कम्युनिकेशन लॉजिक की बात करें तो ऐसा बहुत अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि माइंड बहुत शार्पली काम करेगा तो कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आप चीज़ों को समझोगे ज़्यादा अच्छी तरह से, मैथ्स, लॉजिक, कैलकुलेशन, इस तरीके की चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझ पाओगे, बहुत क्लेवर रहोगे, किसी के बहकाव में नहीं आने वाले। ये किंग ऑफ सोर्ड्स बिल्कुल वैसी एनर्जी होती है, ये से कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। साथ ही साथ ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, ये परवाह नहीं करता कि सामने वाले को कैसा लग रहा है। ये अपनी बात कहता है और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होके कहता है, बहुत क्लियरली कहता है, इसका कम्युनिकेशन बहुत क्लियर है। तो मई के महीने में ऐसा होगा कि नो मैटर सामने वाले को कैसा भी लगे, अच्छा लगे, बुरा लगे, मे बी कुछ लोग आपकी बात से ऑफेंड हो जाएंगे, मे बी किसी को लगेगा कि अरे इसने तो मतलब लाइक वो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये पर्सन ऐसा कहेगा। लेकिन आप बहुत सही बात बोलोगे, अपनी सच्चाई को सामने रखोगे, जो आप फील करते हो वो बोलोगे, आप अपनी ट्रुथ को ज़्यादा मायने दोगे। वर्ल्ड कार्ड से जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो ये है कि किसी तरीके की कंप्लीशन हो सकती है आपकी लाइफ में, किसी ऐसी चीज़ की कंप्लीशन जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे। ये वर्ल्ड कार्ड जो है ये विक्ट्री टाइप का भी एनर्जी होता है, जहाँ पे एक पर्सन को बहुत अच्छा फील होता है, ये फील गुड वाला एंडिंग है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें जिसके लिए आप बहुत वक्त से मेहनत कर रहे थे, कुछ चीज़ को पाना चाहते थे, कुछ चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे थे, करियर हो सकता है, कुछ भी चीज़ को लेके आप जो चीज़ के लिए आप काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो आपको फल देगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको वो फल देगा। कुछ चीज़ कंप्लीट होगा, ठीक है, आपको अच्छा फील कराएगा, ठीक है। जो चीज़ के लिए जो आपकी परेशानियाँ भी थी, उस परेशानियों को अगर आप सॉल्व भी करने के बारे में सोच रहे थे कि कैसे सॉल्व किया जाए इसको, ये इस चीज़ में थोड़ा एंड कैसे आए, मतलब कि मेरी हैप्पीनेस हैप्पीनेस को चेज कर रहे थे, तो वो आपको मिलेगा मई के महीने में। यहाँ जो मुझे मिल रहा है एक और मैसेज ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए, एस ऑफ वांस से डायरेक्ट क्वीन ऑफ वांस की एनर्जी है ये। तो मुझे यहाँ पे ये जो मैसेज मिल रहा है कि अगर आप कुछ चीज़ की, किसी क्रिएटिव चीज़ की शुरुआत मई के महीने में करो, या तो अगर आप ऑलरेडी कुछ ऐसा कर रहे हो, कुछ आपकी हॉबी है, कुछ भी आप करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो, पैशनेट करना चाहते हो, न्यू बिगिनिंग, कोई न्यू बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो वो बहुत अच्छा फल देगा आपको मई के महीने में, बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आएगा और आप बहुत डेवलप कर सकते हो, बहुत सीख सकते हो, बहुत आगे बढ़ सकते हो। आपकी एनर्जी बिल्कुल एक बिगिनर से लेके एकदम क्वीन लेवल तक पहुँच गई है। देखिए एस के बाद में कितने सारे कार्ड्स आते हैं, एस ऑफ वांस, 2 ऑफ वांस, 3 ऑफ वांस, इस तरीके से आती है, फिर क्वीन, किंग आता है। तो ये डायरेक्ट आपका बहुत दूर तक एस एक नंबर से लेके एकदम क्वीन की एनर्जी तक पहुंच गई है। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्वीन लेवल तक पहुंच गई है आपकी एनर्जी। तो ये होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एक एनर्जी आपका बहुत हाई होगा जो भी आप करोगे। इनफैक्ट कुछ चीज़ की नई शुरुआत भी करोगे तो उसमें आपको सक्सेस पाना है। ऐसा नहीं है कि मई के महीने में भी आपको डायरेक्ट सक्सेस मिल जाएगा, लेकिन इस महीने किसी चीज़ की अगर शुरुआत करोगे, यकीन मानो उस चीज़ का सक्सेसफुल रहेगा, वो चीज़ आगे बढ़ता रहेगा। उसमें आपको वो नहीं है कि भाई ये तो फेल हो जाएगा, वैसा नहीं है। किसी चीज़ की नई शुरुआत करोगे तो उसमें सक्सेस आप देखोगे ही। नाइट ऑफ कप्स से मुझे जो फीलिंग आ रही है वो ये है कि बहुत सारे लोग आपके ऊपर इंटरेस्ट दिखाएंगे, आपको अपना केयर दिखाएंगे, आपको अपना लव एक्सप्रेस करेंगे। अभी नो मैटर आजकल की दुनिया में, अगर आप सिंगल हो, आप कमिटेड हो, आपकी एज कितनी है, आप मैरिड हो, जो भी हो, लेकिन अभी ऐसा हो गया ना ज़माना कि अगर किसी को लव एक्सप्रेस करना है, किसी को अपना केयर दिखाना है, वो इंसान दिखाता ही है।
तो वो चीज़ आप समझो बात को। तो अगर आप कमिटेड भी हो, अगर आप सिंगल भी हो, जैसे भी हो, लेकिन अगर किसी का आप पे इंटरेस्ट है, किसी का आप पे कोई आपको आप पे बहुत फोकस कर रहा है, तो वो बहुत सारे लोग एक्चुअली आपको आपके ऊपर आ सकते हैं, आपको इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, आपको अपना लव एक्सप्रेस कर सकते हैं। लव तो मैं नहीं कहूँगी कि हाँ लव का ऑफ़र है, लेकिन केयर दिखाएंगे, आपसे बातें करेंगे, आपके लिए अच्छा कुछ, आपके लिए काइंड जेस्चर्स करेंगे। काइंड जेस्चर्स कहे तो अच्छी तरह ट्रीट करेंगे आपको, ठीक है। बहुत अच्छी एनर्जी आपको बहुत सारे लोग देंगे, बहुत सारे लोगों के लिए। सिंगल्स के लिए अच्छा है, अगर सिंगल्स आप ऐसे सिंगल हो जो चाहते हो कि नए लोगों से कनेक्ट करना चाहते हो, आप डेट करना चाहते हो, तो उसके लिए अच्छा एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे लोग आप जनरली आपकी तरफ लोग आने वाले हैं। इस कार्ड का यही मतलब है कि लोग आने वाले हैं, अपना लव एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स और ये 8 ऑफ कप्स, यहाँ पे जो मुझे एनर्जी दिख रही है कि फाइनेंसेस के लिए अगर आपको चिंता होती है, ऑप्शन नंबर 3, तो फाइनेंस के लिए इतना चिंता ना करें। अगर आपको हेल्प चाहिए हो किसी से भी कि फाइनेंस कम पड़ रहे हैं, तो आपको हेल्प के लिए बिल्कुल आप मांगिए, और साथ ही साथ आप अपने फाइनेंस की भी चिंता मत करिए, क्योंकि आपके फाइनेंसेस इतने भी बुरे हालात में नहीं रहेंगे। अगर आपको लग रहा है कि फाइनेंसेस कम है, तो वैसा नहीं होगा। और अगर आपको लगता है कि आपके फाइनेंसेस अभी अच्छे स्टेबल हालात में है, तो वो बरकरार रहेगा मई के महीने में, ऐसा कुछ इशू नहीं होगा, ठीक है। तो वरी मत करिए। साथ ही साथ अगर आपको हेल्प चाहिए, फाइनेंशियल हेल्प चाहिए किसी से, तो उसे मांगने में भी हिचकिचाइए मत। हेल्प मिल सकती है कहीं से, आपको दोस्त से, फैमिली से, आपको हेल्प मिल सकती है। 8 ऑफ कप्स से मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप अपने पीस को चूज़ करोगे। चूज़ को पीस करोगे, पीस को चूज़ करोगे, आप अपने पीस को चूज़ करोगे। ऑप्शन नंबर 3, आप केओस से अगर आपकी एनर्जी जो है ना, कि आपको लगे कि यार अनकंफर्टेबल लग रही है, क्योंकि ये जो 8 ऑफ सोर्ड्स है ना, ये अनकंफर्टेबल भी फील कराती है। ये ऐसी सिचुएशन होती है जो अनकंफर्टेबल फील कराती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो जर्नी है, तो ये मई के महीने में ही होगा कि आप आइडेंटिफाई भी कर लोगे कि भाई प्रॉब्लम क्या है, साथ ही साथ आप उसका सल्यूशन भी निकाल लोगे कि हाँ इससे निकल कैसे सकते हैं, इससे हम पीस की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं, इससे अपने लाइफ में अपने लाइफ को ठीक कैसे कर सकते हैं, इन परेशानियों से दूर कैसे जा सकते हैं, उसका भी सल्यूशन आपको मई में मिल जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। आप जिस चैन और सुकून को आप ढूंढ रहे हो, अपने मन की शांति किसी भी तरीके की, वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा ढूंढने की ज़रूरत है, थोड़ा उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। पीस मेडिटेशन के द्वारा, किसी भी प्रकार से पसंदीदा चीज़ें करके, जो भी आपको पीस फील कराए, तो वैसी पीस वाली सिचुएशन पे आप खुद ही जाओगे, आप ढूंढोगे उसको, आपको पीस मिलेगी भी, ठीक है। तो जो चीज़ें परेशान कर रही है, ऐसी बात नहीं है। मई के महीने में आप पीसफुल भी रह सकते हो, पर चॉइस आपकी है। क्या आप फियर में रहना ज़्यादा पसंद करोगे या पीस को चूज़ करोगे, तो वो आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि लाइफ में जो भी हो, हमारे लाइफ का ऐसा सिचुएशन है कि ये सब मान लीजिए, ये सब खाने की चीज़ है, डेजर्ट है, ये सब कुछ, ठीक है, खाने की चीज़ है सब कुछ, तो ये हमारी मर्जी है कि हम कौन सा चुने, ये ले या ये ले। लाइफ तो हमें बहुत कुछ फीड कर रहा है, आप क्या करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। व्हेन लाइफ गिव यू लेमन्स यू मेक लेमनेड, ठीक है, वही वाली कहावत है कि लाइफ बहुत कुछ ऑफर कर रहा है, आपने क्या चूज़ करना है वो आप पे डिपेंड करता है। हमारा माइंडसेट बेसिकली वो हम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये माइंडसेट की बात अगर आ रही है, तो वो आप खुद पे भी निर्भर करता है, लेकिन साथ ही साथ अगर आपको पीस की तलाश है, तो वो पीस भी आपको बहुत जल्दी अच्छी तरह से मिल भी जाएगा। ऑरेकल कार्ड जो है आपका, तो ये मैं जनरली ये वाले जो ऑरेकल कार्ड है, मैंने क्या बोलते हैं, न्यूमरोलॉजी वाले डेक के ऑरेकल कार्ड है मेरे, तो यहाँ पे जो ये कार्ड्स हर एक ऑप्शन के लिए 3 कार्ड्स निकले थे, 3 नहीं 4 कार्ड्स निकले थे। आपके लिए एक्स्ट्रा कार्ड बहुत सारे आए, मुझे फील हुआ कि आपके लिए एक्स्ट्रा कार्ड लेने की ज़रूरत है। तो मैसेजेस सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर 3, लव पार्टनरशिप, लव ऑफर्स बहुत ज़्यादा आएंगे आपके लाइफ में। सेल्फ लव भी बढ़ेगा, आपका सेल्फ लव भी बढ़ेगा, साथ ही साथ आपके लाइफ में लव पार्टनरशिप जो है, बहुत सारे लव पार्टनरशिप, बहुत सारे लव ऑफर्स आने वाला है आपके लाइफ में। बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, अपना लव देने की कोशिश करेंगे, और बहुत सारे लोग अपना केयर देने की कोशिश करेंगे। नो मैटर आप रिलेशनशिप में हो, नो मैटर आप सिंगल हो, नो मैटर आपकी एज जो भी है, पर जो लोग आपको जेन्युइनली आपके लिए केयर करते हैं, जो लोग जेन्युइनली आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, वैसे लोग बहुत आएंगे आपके पास, बहुत सारे होंगे, ठीक है। इस महीने कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। डोमेस्टिक हार्मनी, ठीक है, डोमेस्टिक हार्मनी कुछ लोगों के लिए ये स्पेसिफिक मैसेज ये हो सकता है कि जिन लोगों के घर में डोमेस्टिक घर के हालातों में घर वालों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ
थोड़े से प्रॉब्लम्स बीत रहे थे, तो वो चीज़ें जो है वो सॉल्व होगी। साथ ही साथ एज अ जनरल मैसेज भी आप इसको ले सकते हैं कि घर का मामला जो है आपका फैमिली वहाँ पे भी आपका पीस जो है बना रहेगा। मई के महीने में इतना कुछ ड्रास्टिक कुछ नहीं होगा, सब सही रहेगा। और जिनका कोई ड्रास्टिक चेंजेस, जिनके लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी ऑलरेडी घर के मामले में, तो वो चीज़ जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। स्पिरिचुअल करियर जो कार्ड आया है यहाँ पे, एक ये जो मैसेज है ये भी एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए मैं कहूँगी। कुछ लोगों का लिटरली एक स्पिरिचुअल करियर हो सकता है, आप में से बहुत लोगों का किसी स्पिरिचुअल फील्ड में आप काम करोगे। टैरो रीडिंग हो सकती है, कुंडली रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री। इनफैक्ट स्पिरिचुअल करियर अगर हम करें तो ये बहुत डीपली मेडिटेशन वगैरह में भी जाता है। मतलब उसमें भी आप बोल सकते, जैसे सदगुरु जैसे है ना, सदगुरु ये जो लोग मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, वो भी स्पिरिचुअल मामले में थोड़ी स्पिरिचुअल वाइब जिनकी होती है। क्योंकि ऐसा कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं है, कोई बुक नहीं है कि स्पिरिचुअल करियर तो यही होगा। स्पिरिचुअल करियर बहुत सारे तरीके का हो सकता है, ठीक है। आपको पता भी नहीं होगा कि लेकिन आपके करियर में स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहे। इनफैक्ट अगर हम डीपली इस चीज़ को देखें, क्योंकि ये कार्ड नॉर्मल रीडिंग में भी अगर आता है कि जिनका करियर स्पिरिचुअल है ही नहीं, तो उनके लिए भी अगर ये कार्ड आता है, तो उसका ये मतलब होता है कि आप जो भी करोगे ना लाइफ में, आपके बातों से, आपकी एनर्जी से एक स्पिरिचुअल वाइब आती है। जैसे कि एक टैरो रीडिंग देख के जिस तरीके की फीलिंग आती है, कोई अच्छी स्पिरिचुअल वीडियो देख के जिस तरीके की फीलिंग आती है, आपके बातों से या फिर आपके काम से, जहाँ आप काम करते हो, आप एक ऐसी वाइब देते हो कि दूसरे एनलाइटन फील करते हैं, दूसरे सोचने पे मजबूर होते हैं। छोटी छोटी बातें नहीं, कुछ बड़ी बातें, स्पिरिचुअल बातें किस तरह की होगी, ये चुगली, ये छोटी छोटी बातों से उभर कर बड़ी बातें होती है जो सेंस बनाती है, सोल से रिलेटेड, यूनिवर्स से रिलेटेड, ठीक है, लाइफ से रिलेटेड, इस तरीके की बातें जो सेंस बनाती है, लिटरली लोगों को सोचने में मजबूर करती है, उस तरीके की चीज़ें होती है। तो आपका करियर, कुछ लोगों का, आप में से बहुत लोगों का करियर ही स्पिरिचुअल लाइन में हो सकता है, या तो ऐसे स्पिरिचुअल चीज़ें आपके लाइफ में बहुत इम्पैक्ट करती है, ये स्पिरिचुअलिटी से आप कनेक्टेड हो, ठीक है। जैसे कि टैरो रीडर्स बेसिकली हम कनेक्टेड रहते हैं, ऐसे स्पिरिचुअल चीज़ों से कनेक्टेड रहते हैं कहीं ना कहीं, तो आपका भी एक कनेक्शन है, ठीक है, आपका भी एक कनेक्शन है। और अगर आप चाहते हो कि आप भी कोई स्पिरिचुअल चीज़ सीखो, रीकी, क्रिस्टल हीलिंग, ये वगैरह 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 बहुत सारी है। इनफैक्ट आप किसी भी रिलीजन के हो सकते हो, लेकिन आपका जो बुक है, वो सब जो हमारे जो होली बुक्स होते हैं हर रिलीजन का, तो उन पे जो पढ़ के जो नॉलेज हासिल की जाती है ना, वैसे चीज़ों में भी आपका बहुत इंटरेस्ट हो सकता है, और वैसे चीज़ें भी आपको बहुत हेल्प कर सकती है, स्पेशली आपके करियर में। तो करियर से रिलेटेड है आपका स्पिरिचुअलिटी, तो स्पिरिचुअलिटी आपका जितना बढ़ेगा, आपका करियर उतना ग्रो करेगा। और रही बात जिनकी करियर लिटरली स्पिरिचुअल है, जहाँ पे टैरो रीडर्स के एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, कि मान लीजिए आप टैरो रीडर है, तो आप अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज जितना बढ़ाओगे उतना आपका करियर ग्रो होगा, ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी और आपका करियर से एक बहुत कनेक्शन है। आप करियर में अच्छा करोगे जितना आप स्पिरिचुअली अच्छा करते हो, ठीक है। स्पिरिचुअल नॉलेज हासिल करने की कोशिश करो, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ो, ठीक है, अपने आप को जानो। ऐसी छोटी बातें, मतलब ऐसे छोटी छोटी जो वो होती है ना कि हम चीप टॉक्स, ओके, वो सबसे उभर कर अगर आप स्पिरिचुअल नॉलेज जितना हासिल करोगे, आप लाइफ में, आप अपने करियर में भी उतना अच्छा करने लगोगे। नेचर कार्ड आया है, तो नेचर कार्ड आने का जो मतलब होता है वो ये है कि आप अपने ट्रूएस्ट फॉर्म में वापस आने वाले हो। नेचर कार्ड क्या होता है कि एक इंसान की सच्ची पर्सनैलिटी, हमारी जो पर्सनैलिटी है वो हम बहुत हद तक बनती है, हम दूसरों से लेते हैं बहुत सारी चीज़ें। जैसे कि एक्चुअल पर्सनैलिटी हमारी कुछ और होती है। बचपन में हम स्कूल जाते थे, किसी ने दोस्तों से बातें करते हुए सुन लिया कि ऐसे ऐसे उनको अच्छा नहीं लगता, हम वो चीज़ें सबकॉन्शियसली पिक कर लेते कि ओ मेरे को ऐसा नहीं बनना है, क्योंकि लोगों को ऐसा पसंद नहीं, लोग ऐसे होने से हंसते हैं, मैं अपना ये वाला साइड इसलिए नहीं दिखाऊंगा। अगर आपको लगे कि मेरे में भी तो ये क्वालिटी है, कहीं लोग मुझ पे ना हंसे, तो मैं अपनी ये वाला साइड छिपा के रखूँगा, उस तरीके से। फिर उसके बाद में हम जब ऐसे टीनेजर्स वाले ईयर होते हैं, जैसे क्लास 9-10 से लेके ऐसे जो एक टीन एज वाला टाइम होता है ना, 13, 14, 15 ऐसे एज का जो एक टाइम होता है, उस एज में हमारा क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें पिक करते हैं। स्पेशली हम उस वक्त इतनी सोचने की भी इतनी क्षमता नहीं होती कभी कभी,
कि हमारा दिल किसी पे आया हुआ है, मान लीजिए हम किसी लड़की को इतना पसंद करते हैं और उसके लिए हम अपने आप को ही बदलने की कोशिश करते हैं। हम लुक्स ऐसे ट्राई करते हैं जो हम फील ही नहीं करते, रियल फील ही नहीं करते, ऐसे तरीके के लुक ट्राई करते हैं, ऐसे तरीके की पर्सनैलिटी अपनाने की ऐसे तरीके के पर्सनैलिटी अपनाने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला इम्प्रेस हो जाए। तो ये जो कुछ चीज़ें होती है ना, तो नेचर, हमारा जो ट्रू नेचर है, हमारी जो असली पर्सनैलिटी है, वो कहीं ना कहीं ढक जाती है, क्योंकि हमें दुनिया के साथ डील करना पड़ता है। तो ऐसा टाइप का जो एक चीज़ होता है ना, कि आपने एक चीज़ सुना ही होगा, ये चीज़ भी बहुत चर्चा में रहती है कि कुछ यूट्यूबर्स, ठीक है, जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, कुछ होता है, सबको नहीं बोलो, कुछ होते हैं कि वो लोग इस तरीके से, मतलब लाइक अपने वीडियोस में, अपने फीड में इस तरीके से बिहेव करते हैं कि लिटरली वो लोग वो हैबिट्स को अपना ही लेते हैं। अगर कोई सोचे कि मेरे को अपने काम में मेरे को ऐसे प्रेजेंट करना है खुद को, ऐसे बातें करूँगी, ऐसे बातें करूँगा, हालांकि रियल लाइफ में वो ऐसे ना हो, लेकिन क्या होता है कि वो कभी कभी काम करते करते, उस तरीके का काम करते करते, बोलते बोलते, उसी तरीके से बोलते बोलते वो रियल लाइफ में उनका आ जाता है। ठीक है, कुछ व्लॉगर्स होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, जिससे जो लोग व्लॉगिंग करते हैं, तो व्लॉगिंग करते वक्त जिस तरीके से, मान लीजिए वो उस तरीके से घर में बात नहीं करते, उनकी बात करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, या तो वो थोड़ा ज़्यादा शांत है, लेकिन वीडियो में वो बहुत अच्छी, बहुत एक्साइटेड होके बात करते हैं, जिस तरीके से भी हो। इनफैक्ट उनकी लैंग्वेज, वो हिंदी वीडियो में, अगर आप हिंदी व्लॉगिंग देख रहे हो तो हिंदी वो बहुत शुद्ध तरीके से बोलेगा, सो दैट हर कोई समझ सके। लेकिन मान लीजिए उनका घर में हिंदी जो वो बोलते हैं वो अलग है, वो उनके बहुत घरेलू टाइप का है, तो वो लोग समझते हैं आपस में, बाकी लोग नहीं समझ पाते। लेकिन अगर जो काम पे आप इतना फोकस रहते हो, कुछ भी काम के लिए हो, लोगों के लिए हो, किसी चीज़ में जब हम इन्वेस्टेड रहते हैं, कि हम प्रेजेंट करते हैं खुद को उस तरह, तो हम उन हैबिट्स को अपना लेते हैं, कहीं ना कहीं हम उस हैबिट्स को अपना लेते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ एक है, एक सच्चाई है। तो क्या होता है, हमारा ट्रू नेचर ढक जाता है, कहीं ना कहीं छिप जाता है, अंदर लेयर्स में छिप जाता है, तो हमारा ट्रू नेचर। तो मई के महीने में आप अपने ट्रू जो आपका नेचर है ना, तो इसी तरीके से आपने जो भी तरीके के अगर हैबिट्स ऐसे लिए हुए, जो भी ऐसी चीज़ें अपनाई हैं बाहर से, तो उन चीज़ों को हटाकर आप अपना जो ट्रू सेल्फ है ना, उसे आप सामने रखोगे लोगों के, भले लोगों को अच्छा लगे ना लगे, उसके परवाह किए बिना। क्योंकि आपके लिए किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड आया था, अगर आपको याद है, टैरोट में, जहाँ पे मैंने कहा था कि आप इस तरीके से कम्युनिकेट करोगे कि सामने वालों को अच्छा लगे बुरा लगे वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन आप अपना सच्चाई बोलोगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एकदम गाली देते फिरोगे या फिर किसी को भी कुछ भी बोल दोगे, तो वो तो गलत बात हुई, लेकिन आप खुद को एक्सप्रेस करोगे ऐसी तरीके से कि आप पहले वैसे नहीं करते थे, लेकिन मान लीजिए आप पहले बहुत सोच समझ के करते थे कि सामने वाले को बुरा ना लगे, ऐसे टाइप की। अगर आपने अपनी सच्चाई को दबाया है तो वो जो है वो चीज़ बाहर आएगा। ठीक है, वो चीज़ आपका ट्रू नेचर बाहर आने वाला है। लोग आपको आपकी ट्रू पर्सनैलिटी को देखेंगे। इस मई के महीने लोग आपकी ट्रू पर्सनैलिटी को देखेंगे। मैंने तो एक चीज़ सुना था, पता नहीं मैं कोई यूट्यूबर था वो, या फिर कोई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर था या थी, पता नहीं, मैं भूल गई, लेकिन मुझे ये चीज़ अभी स्ट्रांगली याद आ रहा है। एक उस बंदे ने बोला था कि उसने इतना ज़्यादा इंस्टाग्राम एंड ऑल, पता नहीं वो जो करता था, वो यूट्यूब था या तो वो इंस्टाग्राम था, मगर वो जो भी करता था, जिस तरीके से वो बात करता था, उस पर वो इतना गुम हो गया था कि वो सपने में भी वो चीज़ बोलने लगा। कि उसका इंट्रो जैसा होता था ना, कि जैसे कि कैरी मिनाटी का इंट्रो जो हमको सबको पता है, कैरी मिनाटी को अगर आप देखते हो, पता है ना वो इंट्रो में कैसे बात करते हैं, तो वो उसका यूनिक स्टाइल है। तो उसी तरीके से जो इंसान जिसका मैंने ये चीज़ देखा, उसने जिस तरीके से वो अपने वीडियोस में या फिर कंटेंट में बातें करता था, उसका इतना वो चीज़ आ गया, इम्पैक्ट बोल बोल के इतनी आदत हो गई कि वो इंसान सपने में भी उस तरीके से बोलता रहता था। तो वो वो एक चीज़ है, ये देखिए हमारा कितना इम्पैक्ट करती है आदतें, है ना, हमें बदल देती है। तो वही चीज़ मुझे याद आ गया। ओके, तो टॉरस आई हैव कार्ड आया है। तो टॉरस आई हैव कार्ड किसी एक अलग ऑप्शन के लिए भी आया था, आपके लिए भी आया है बिल्कुल। तो इस कार्ड का जो मीनिंग है ना, इस कार्ड का मीनिंग ये है कि आपके पास जितने भी आपकी वेल्थ है, जितने भी आपकी मनी है, स्पेशली इस मई के महीने में आपकी जो मनी रिसोर्सेस है ना, तो उस चीज़ का ख्याल रखिए। ठीक है, जब ये कार्ड आता है तो इस कार्ड का ये मीनिंग नहीं है कि आपने खर्च नहीं करना है, आप पैसा ही बचाओ, आप पसंद की चीज़ें भी ना खरीदो, आप इंजॉय भी ना करो, वो नहीं है। मगर ये कार्ड जो कह रहा है ना कि हम सबका जो मनी होता है ना, स्पेशली वी आर नॉट इलोन मस्क, हम इलोन मस्क नहीं है कि हमारे पास बहुत पैसा है, लेकिन हमारे जितने भी इनकम है हम सबकी,
तो हम सबका एक हिसाब है ना कि मैंने महीने में खाने पीने के नाम पे इतना ही खर्च करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं करूँगी। आप सोच के रखते हो कि मैं ट्रिप में जा रहा हूँ या फिर कल अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहा हूँ, तो हम एक एस्टीमेट लगाते हैं ना कि आजकल के दाम के हिसाब से हम जिस जगह पे जा रहे हैं स्पेशली, क्योंकि जगह भी मैटर करता है, हर जगह का दाम अलग अलग होता है, प्राइसेस अलग होती है। तो आप जहाँ जा रहे हो, ऊपर से आप क्या क्या खाओगे, किसके साथ जा रहे हो, आपको एक अंदाज़ा होता है कि हाँ मेरे को इससे ऊपर खर्चा नहीं करना है, मेरी एक बजट है, मेरे को इतना सेव करना है, इतना उड़ाना है, इतने की ही मैं कपड़े खरीदूंगा, इससे ज़्यादा नहीं खरीदूंगा। पागलों की तरह तो हम सारा पैसा ख़त्म नहीं कर देते ना। तो वो जो हमारा सेविंग्स और बजट का जो ये रेशियो है ना, तो उस चीज़ का ख्याल रखें। टॉरस कार्ड कहता है ये, टॉरस आई हैव कार्ड। तो अपने मनी को लेके थोड़ा सा सीरियस होएंगे आप मई के महीने में। आप अपने मतलब कितना खर्च कर रहे हो, कितना बचा रहे हो, उस चीज़ को लेके लिटरली सीरियस हो गए। और साथ ही साथ एज अ एडवाइस भी आप ये चीज़ को हमेशा याद रखें कि आप उस चीज़ को मई के महीने में अगर आप भूल रहे हो तो भी मतलब आई होप कि आपको वो चीज़ याद रहे कि आप जब आउटिंग में जा रहे हो, कोई शॉपिंग भी जा रहे हो, तो भी ओवर स्पेंड ना करें। तो आपका सेविंग्स इतना होना चाहिए, तो उस सेविंग्स को रखें उस तरीके से। और जितना आपने सोच रखा कि आज मैं इतना ही खर्च करूँगा या करूँगी, तो उतना ही करें, उससे पार ना करें। और जिस तरीके के आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो, इन्वेस्टमेंट्स जिस तरीके के आप कहीं भी पैसा लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उस चीज़ का भी आप अच्छा से हिसाब लिख के रखें। ठीक है, हिसाब लिख के रखें कि मैंने यहाँ पे इसको इतना दिया, इस पर इतना इन्वेस्ट किया, ये खरीदा, वो खरीदा। तो हर चीज़ का एक मनी को लेके बेसिकली आप अपने हिसाब को सही तरीके से रखें। तो वो चीज़ को आप ख्याल रखें मई के महीने में। ये कार्ड आया है लियो आई विल कार्ड से जो मुझे फीलिंग आई लियो आई विल कार्ड से, वो ये है कि आप किसी ना किसी चीज़ को लेके प्राउड तो फील ज़रूर करोगे। आप बहुत प्राउड फील करते हुए मुझे दिख रहे हो। मई के महीने में अच्छा फील करोगे, प्राउड फील करोगे अपने आप पे, किसी पे। अब ये प्राउड का फील करना कोई नेगेटिव वे में बिल्कुल नहीं है कि मैं बोल रही हूँ कि ईगोइस्टिक हो गए, घमंडी हो गए, बुरे इंसान बन गए, नहीं, वैसा नहीं है। अच्छा है, अच्छा फील करोगे, प्राउड फील करोगे। साथ ही साथ आई विल कार्ड से मुझे जो एक मैसेज मिल रहा है, आपका डिटर्मिनेशन लेवल हाई रहेगा। ठीक है, आप डिटरमाइंड रहोगे, अपने गोल्स को पाने के लिए डिटरमाइंड रहोगे। एनर्जी बहुत अच्छी है, ये एनर्जी बहुत अच्छी है। ठीक है, ये बुरी नहीं है, ये अच्छी है। साथ ही साथ एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे इस लियो कार्ड से एक और चीज़ मिले कि लोग बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ़ें करेंगे। वो देखेंगे कि आपकी पोटेंशियल बहुत है। अरे वो उन्हें लगेगा कि ये इंसान तो बड़ी काम की बातें करता है, या फिर ये इंसान अपने काम पे तो बहुत माहिर है, ये इंसान ये चीज़ें अच्छी तरह करता है। नो मैटर आप जो भी कर रहे हो, तो लोगों के बीच आपकी चर्चा बनी रहेगी। लोग आपके पोटेंशियल, आपकी जो स्पेशलिटी है, उस चीज़ को देखेंगे, उस चीज़ को पहचानेंगे, और आपकी लिटरली पीठ पीछे वो हो सके तो आपकी तारीफ़ ही करेंगे। तारीफ़ ना भी करे तो भी हर इंसान वो चीज़ आपको देख के, आपके काम को देख के, आपकी काबिलियत को देख के मन में सोचेगा कि हाँ इस बंदे में बात है, इस बंदे में दम है, इसकी बातों में दम है। वो चीज़ का रियलाइजेशन होगा। फर्स्ट हाउस द बॉडी, ठीक है, द फर्स्ट हाउस द बॉडी कार्ड जब आया है, तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। मई के महीने में बॉडी को लेके, लुक्स को लेके, स्किन केयर को लेके, हेल्थ को लेके आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस नहीं, सीरियस रहोगे। सीरियस इन द सेंस कि नॉट सीरियस वर्ड यूज़ करें तो वो बहुत लिटरली सीरियस लगने लगता है, लेकिन ये सीरियस वैसा सीरियस नहीं है। ये सीरियस इन अ गुड वे, पॉजिटिव वे, इन अ सॉफ्ट वे में है कि आप कंसर्न रहोगे कि हाँ मेरे को ख्याल रखना चाहिए अपने हेल्थ का, अपने स्किन का, अपने लुक्स का, अपने बॉडी का। अगर आप अच्छा फिगर बनाना चाह रहे हो तो उसमें भी आपका जो फोकस रहेगा तो वो बहुत अच्छी तरीके से रहेगा। साथ ही साथ आप लोगों को भी वो चीज़, क्योंकि मैंने ये दोनों कार्ड है ना, ये दोनों कार्ड कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी भी देता है कि दूसरे आपको किस तरीके से देख रहे हैं, सामने वाला आपको किस तरीके से देख रहा है, उस चीज़ की वाइब देती है ये दोनों कार्ड। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखती हुई नज़र आ रही है कि लोग आपको बहुत ज़्यादा देखेंगे, लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे। या तो आप बहुत अच्छा कुछ कर रहे हो, या तो आप बहुत अच्छे दिख रहे हो। इन दोनों कारणों की वजह से लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आप अभी से ही कुछ ना कुछ रेजोनेट कर पा रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। मैं इस तरह के पिक कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जिससे कि आपकी हेल्प हो। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।